मौजूद हूँ इस वक्त ईरान दूतावास में, जहां आप देख सकते हैं कि एक शोक सभा यहां पर आयोजित की गई है। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान अली खामेनेई का निधन हो गया, उसके बाद तमाम देशों से अलग अलग प्रतिक्रिया आई। इस वक्त भारत में मौजूद ईरान दूतावास में इस शोक सभा में तमाम लोग पहुंचे हैं। आज दूतावास के जो गेट हैं वो खुले हुए हैं और इस वक्त शोक सभा में क्या आप लोग किस तरीके से अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मर्जिया जहरा है और हम यहाँ पे अपना कंडोलेंस देने आए हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ईरान के लीडर नहीं थे, एक अलग कंट्री के सिर्फ लीडर नहीं रहे हैं, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी रहे हैं इस्लाम के। और उन्होंने इंडिया की बहुत बार हेल्प की है, लाइक कश्मीर इशू में और काफ़ी सारे इशूज़ में उन्होंने हमें काफ़ी कम प्राइजेस में ऑयल तक दिया है। तो हमारे लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमें थोड़ा तकलीफ़ है, हमारा अफसोस है, बट वो एक शहीद हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना कंडोलेंस पेश करने आए हैं, हम अपनी भावनाएं व्यक्त करने आए हैं यहाँ पे। आप लोग भावनाएं किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं? इस रजिस्टर पे किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं? हम सिर्फ रजिस्टर पे बात लिखने से कुछ नहीं होता। हमारे जो दिल में चल रहा है इस टाइम, हमारे दिमाग में चल रहा है, उस चीज़ को हम 4-5 लाइंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट एक जगह जाके हमें पता है कि ये रजिस्टर ईरान जाएगा, तो हमारा नाम शरीक होना चाहिए उसमें एज अ शिया मुस्लिम। और इट डजेंट मैटर कि शिया मुस्लिम है या सुन्नी मुस्लिम है या वट एवर आई एम, हिंदू सिख ईसाई। मैटर ये करता है कि जिस शख्स की यहाँ पे शहादत हुई है, सैयद हुसैन अली खामेनेई, तो वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर, हमारे सिर्फ मतलब हमारे लिए सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं, वो इंसान थे जो इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहे, जिन्होंने अकेले जो शख्स जो गाज़ा में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इतने जेनोसाइड हुआ, उस चीज़ के लिए वो अकेले खड़े थे। यहाँ तक कि काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ और भी हैं, जैसे सऊदी अरब है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ दैट आर मुस्लिम, बट वो कुछ नहीं बोल रही हैं इस बारे में। तो बस हम उस चीज़ के लिए जागरूकता पेश करना है। सवाल ये आप लोगों से, आप भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमें। ये दो ताकतवर देश कि इजराइल भी एक ताकतवर देश है और ईरान इस वक्त कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को अलग और अकेला महसूस कर रहा है। क्या कहेंगे इस युद्ध को लेकर? देखिए, जिसके साथ अल्लाह होगा ना, मैं एक एज अ मुस्लिम ये बोलना चाहूँगी कि जिसके साथ अल्लाह होगा उसकी हार कहीं नहीं होती। अकेले जो है 1400 साल पहले सन 61 हिजरी में 61 में अकेले हम तब भी थे, तब भी 72 का लश्कर था और यजीद की तरफ 9 लाख का लश्कर था, बट तब भी जीत। आज भी हम किसे याद करते हैं? इमाम हुसैन को याद करते हैं, हम याद यजीद को नहीं करते। उसके लिए कोई नहीं रो रहा है आजकल। तो अकेले हम तब भी नहीं हुए, ना आज होंगे, और जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी अकेला नहीं हो सकता। इंशाल्लाह जीत हक की होगी, जो हक पे होगा वो जीतेगा। ये नहीं होगा कि गलत लोग या जो लोग जेनोसाइड कर रहे हैं फालतू में, उनकी जीत नहीं होगी। इंशाल्लाह जीत हक की होगी और सच की होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये ईरान जो दूतावास है, आप लोग को जो मौका मिला यहाँ पे आने का, पहले तो हमें ये बताइए कि ये मौका कैसे मिला आप लोगों को? आप यहाँ आए और आपने अपनी जो संवेदनाएं हैं वो प्रकट करी। खामनेई साहब की शहादत के बाद हमारे सरों से एक खास इंसान का साया उठ गया। खामनेई साहब हमारे लिए एक रहबर थे, उनके जाने से हमारे दिलों को बहुत तकलीफ हुई है। आका जान का साया हमारे सरों से उठ गया। इजराइल और ईरान ने बहुत जुल्म किया है हमारे आका जान पर। खुदा उसे निस्तो नाबूद करे। कुछ कहना चाहेंगे आप इस मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है इस वक्त? इजराइल और अमेरिका जॉइंट ऑपरेशन कर रहा है ईरान के ऊपर। ये कि इजराइल और अमेरिका निस्तो नाबूद तो हो गई, क्योंकि बहुत बुरा कर रहा है वो जुल्म कर रहा है और जालिम हमेशा निस्तो नाबूद ही हुआ है। तो अली खामेनेई को यहाँ पर जिस तरीके से आपको बता दें कि ये विजिटर बुक है और यहाँ पर आप अपनी जो संवेदनाएं हैं वो यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। और ये रजिस्टर ईरान जाएगा, ये रजिस्टर ईरान जाएगा।
जी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें लगता है कि खामनाई साहब को हमसे छीनकर उनको लगता है कि हम कमज़ोर कर दिया है, तो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि खामनाई साहब को लेकर हमसे कभी भी हमें कमज़ोर नहीं कर सकते। हम ऐसी कौम है जिनकी मेरास होती है शहादत, तो हम कभी भी शहादत से डरते नहीं हैं। तो ये ऐसा सोचे भी ना कि हम हार जाएंगे या हम कमज़ोर पड़ जाएंगे गम की वजह से, ऐसा नहीं है। हम और मजबूत होकर आएंगे और इंशाअल्लाह खामनाई साहब के खून का बदला भी लेंगे इंशाअल्लाह। अमेरिका हारेगा और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू देखेंगे कि उनकी तबाही कैसे होती है, अगर उन्हें लगता है कि हरा सकते हैं हमें। आप देख सकते हो कितने सारे लोग आए हैं, तो उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। उनकी मोहब्बत से हम क्या नहीं कर सकते, उनको लगता है हमारे दिलों से मिटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक बार आप देख सकते हैं ईरान दूतावास के अंदर की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये अली खमेनेई के लिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं और विजिटर बुक में अपना जो संवेदनाएं हैं वो भी यहाँ पे लिखते हुए और अपनी जो मैसेज है वो यहाँ राइट डाउन करते हुए, क्योंकि ये रजिस्टर ईरान जाएगा और ये जो मैसेज है ये कहीं ना कहीं ये अली खमेनेई के लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो अलग अलग तरीके से उनके लिए ये तमाम लोग खड़े हैं। और साफ तौर पे वो एक सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने काफ़ी लंबा वक्त ईरान में बिताया और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान अली खमेनेई का निधन होता है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं अली खमेनेई के लेकर, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों का कहना है कि ईरान के लिए, ईरान की जनता के लिए बहुत कुछ किया।